द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय का मतलब होता है दूसरा पाठ, जिसका नाम है स्वर्ण काकय। स्वर्ण का मतलब होता है सोने का, और काकय का कौवा, सोने का कौवा। ये एक लोक कथा है, किसके द्वारा विकसित है? श्री पदम शास्त्री द्वारा रचित है। ठीक है। इस कथा में बर्मा देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कथाओं में से संकलन करके संस्कृत भाषा में अनुमोदित एक कथा है। इसमें एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के सुपरिणाम का सम्यक विवेचन किया है। यहाँ से शुरू है पाठ का। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। इसी समय एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्र मनोहरा च आसीत्। उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एका दुहिता विनम्र मनोहरा च आसीत्। उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थालां तण्डुलां निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावल डालकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तण्डुलां खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। एको किंचित कालानन्तरम् एको विचित्र काकः सम्मूढ्य तस्या समीपे अगच्छत्। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। ये कवि कह रहा है कि प्राचीन काल में एक निर्धन स्त्री थी और उसके एक बेटी थी जो सुंदर भी थी और विनम्र भी थी। एक बार उसकी माता ने थाली में चावल सुखाकर उसको आदेश दिया कि तुम धूप में इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। उसी समय एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आया। ये पहला पैराग्राफ का है। देखो ये लड़की है, ये बैठी है, कौवा चावल खा रहा है, या टोकरी रखी हुई है, ये झोपड़ी बनी हुई है। ठीक है। इसका चित्र भी दिखा रखा है। चित्र को देखकर हम कहानी लिख सकते हैं। आगे है दूसरा पैराग्राफ है। नैता द्रस्य स्वर्ण पक्षो रजत पंचु स्वर्ण काकय कया पूर्व दृष्ट। ऐसा सुनहरे पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। यानी कि लड़की ने पहले कभी सोने की चोंच वाला कौवा नहीं देखा था। तम तण्डुलां खादन्तं वसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। उसे चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। यानी कि वो कौवा था, वो चावल खाने लग गया और उस लड़की को देखकर हंसने भी लग गया। तो उसको देखकर वह लड़की रोने लगी। तम निवार्यति सा प्रार्थयत् तण्डुलां मा भक्ष्य। उसे रोकती हुई प्रार्थना करने लगी कि चावलों को मत खाओ। मर्ये माता अभी निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रउवाच। सुनहरे पंखों वाला कौवा कहने लगा, माँ शुचः दुख मत करो। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् दहीपीपर वृक्षं मनु। काकः प्रउवाच। सोने के कौवे ने कहा, माँ शुचः दुख मत करो। सूर्योदयात् ग्रामात् वही पीपल वृक्ष मनुद्वया आगंतव्य। सूर्य निकलने से पहले गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम आ जाना। अहम तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। पर हसिता बालिका निद्रा अपनी न लगे। उस हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। आगे है वह लड़की सूर्य उदय होने से पूर्व ही वहां पहुंच गई, क्योंकि उसे खुशी हो रही थी कि कौवे ने उसे अपने घर पे बुलाया है। तो वो रात को भी नहीं सो पाई और सूर्य उगने से पहले ही उसके घर पहुंच गई। वृक्षों परि विलोक्य साथ वह आश्चर्य संजाता यत् तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देखकर वह हैरान हो गई कि वहां सोने का महल है। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्धिस्तत् तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम् अहो वादे। जब कौवा सोकर जागा तो उसने सोने की लड़की
कहा, हे बालिके, तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठे, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमयम वा, बताओ सोने की सीढ़ी उतारो, चांदी की या तांबे की। उसके पास 3 प्रकार की सीढ़ियाँ थी, तो उसको कहा कि भाई सोने की उतारो, चांदी की या उतारो, या तांबे की उतारो। कन्या कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं तो निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्रमेव सोपाने वा गमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी में ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवनम आरोहत, किंतु वह सोने की सीढ़ी से महल पहुंची। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, आपके पेपर में आया था कि लड़की कौन सी सीढ़ी से गई थी, तो स्वर्ण सोने की सीढ़ी से गई थी। ठीक है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संचितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता, वह बालिका महल में भिन्न भिन्न रंगों से सजी हुई वस्तुओं को बहुत समय तक देखकर हैरान हो गई, क्योंकि लड़की ने कौवे के घर पर अनेक प्रकार की सोने की चीजें देखकर उनको हैरान हो गई। श्रांताम दाम विलोक्य काका अवदत, थकी हुई उस बालिका को देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्राग्रासे क्रियताम वद त्वं शरण स्थालाम भोजनम करिष्यसि, पहले तुम थोड़ा नाश्ता कर लो, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्र स्थालाम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, बालिका ने कहा मैं निर्धना तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काके स्वर्ण स्थालाम भोजनम परिवेशितम, वह बालिका तब आश्चर्यचकित रह गई जब तो सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एकादृशम स्वादु भोजनम अदवती बालिका खादितवती, उस बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया था। काको अवदत बोले, कौवे ने कहा, बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रे तिष्ठ परम त्वं माता एकानी वर्तते, कौवे कहने लगा कि हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। त्वं शीघ्र में स्वं गृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। अगला पैराग्राफ है, इति उक्त्वा काका कक्षा अभ्यन्तरात् तीसरा मंजुषा निसार्यं तां प्रति अवदत् बालिके, ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर में से 3 बक्से निकालकर लेके आया और बोला, बालिके, हे बालिके, यथेच्छं ग्रहणा मंजुषा एकम, इनमें से एक मंजुषा ग्रहण करो। लघुतमा मंजुषा ग्रह्यं बालिकया कथयत् यत् एव मध्ये तत्तुलां मूल्यम्, इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। सबसे छोटा संदूक लेकर बालिका ने कहा, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य था, क्योंकि लड़की ईमानदार थी, तो उसने अपने चावलों के मूल्य के हिसाब से उसने सबसे छोटी मंजूषा पर हाथ लगाया। ग्रहम आगत्य तया मंजूषा सम उद्घाटित, घर आकर उसने मंजूषा को खोला। तस्सा महारानी हीरकाणी विलोक्य सा पर हर्षिता तदनादिनिका तय संजाता, वह उसमें हीरे मोती से जड़े हुए हारों को देखकर क्या हो गई, एकदम अचंभित हुई, प्रसन्न हुई, और उस दिन से वह धनवान बन गई। देखो ये लड़की है, झोपड़ी का चित्र है, और ये इसकी मंजूषा टोकरी रखी हुई है, इसमें इसके ज्वारात वगैरह देख करके ये खुश हो जाती है, खुश होती हुई मुद्रा में दिखाई गई है। तस्मिने ग्रामे एका अपरा लुब्धा वैधा न अवशत, उसी गांव में एक कैसी औरत थी, लालची औरत थी। तस्या अभी एका पुत्री आसीत, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने सोने के कौवे का रहस्य ज्ञात कर दिया था। सूर्य तपे कंडुला निक्षिप्य दया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, ईर्ष्या के कारण उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया, और सूर्य की धूप में चावल सुखाकर उसने भी अपनी पुत्री को उनसे रक्षा करने का आदेश दिया। आगे है, तथे क्षण कक्षय काकर तंडुलान भक्ष्यं ताम अपि तत्र अगार्यत, उसी प्रकार सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसे वहीं बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा एकाम भर्त्सति प्रवाच,
प्रातःकाल वहां जाकर कौवे की निंदा करते हुए उसने कहा, हो नीच काकर, हे नीच काक, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तन्नुर मूल्यम प्रयच्छ, मुझे भी मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रीवीत, कौवा बोला, अहम त्वकृते सोपानम, कौवा बोला, अहम त्वकृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य शरण में रजत में ताम्रमयम वा, तो बोलो सोने की सीढ़ी से आओगी, चांदी की से या तांबे की से। उसी लड़की की तरह उसने इस लालची बालक से भी पूछा कि तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी। गर्विता बालिका प्रय उत्तम, आगे देखो, गर्विता बालिका प्रय उत्तम, गर्वित बालिका ने कहा, शरण में सोपानम अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। परम शरण काकर तत्कृते ताम्रमयम सोपाने प्रयच्छत्, परंतु कौवे ने उसे तांबे की सीढ़ी से नीचे उतारा, तांबे की सीढ़ी दी। शरण का किस्ताम भोजनम ताम्र भाजने एवं कार्य, सोने के कौवे को समझ में आ गया था वो लालची थी, इसलिए उसको खाना भी कौन सी थाली में दिया, तांबे की थाली में दिया। प्रतिनिवृत्ति काले शरण काके कक्षा अभ्यंतरा तीसरे मंजूषा तक उपरा सम उत्क्षिप्ता, वापिस लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सा बैगमा मंजूषा ग्रहितवती, उस लोभी लड़की ने सबसे पहले बड़ी टोकरी दी। ग्रहण आगत के साथ नशिता यावत मंजूषा उठी तावत तस्या भीषण कृष्ण सर्पो विलोपति, यानी कि जैसे ही उसने उस पेटी को खोला वैसे ही उसमें एक भयंकर काला देखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी लड़की को लालच का फल मिल गया। तदंतरम सा लोभ्यम करते जगते, यानी उसके बाद उसने लोभ का परित्याग। कहानी का उद्देश्य यही है कि किसी भी बच्चे को लालच नहीं करना चाहिए, लालच एक बुरी बला है। धन्यवाद। अगला में